हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज था मेरे नीट 2027 प्रिपरेशन का डे 1 फ्रॉम अगेन 2.0 बैच। तो बेसिकली मैंने कल नहीं की थी, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख रही हूँ। ठीक 8:45 में बेसिक फिज़िक्स का लेक्चर फ्रॉम एमआर सर मैंने देख ली। एमआर सर मेरे टीचर्स चूज़ करने के कोई मतलब ऐसा प्रेफरेंस तो है नहीं। मतलब मैंने पहले एमआर सर से पढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो मैंने एमआर सर से पढ़ के मुझे लगा कि नहीं, मैं ये पर सही हूँ, मुझे सब समझ आ रही थी। तो मैंने वैसे एमआर सर को चूज़ कर लिया। लाइक मैंने सलीम सर कैसे पढ़ाते वो मैं देखने भी नहीं गई, मतलब मुझे नीड ही नहीं पड़ा। तो इसी वजह से मैं एमआर सर से ही पढ़ रही हूँ अभी तक। तो मैंने 8:45 में ये लेक्चर लिया था। तो कि इसके नोट्स मेरे प्रॉपर बने हुए थे, बट क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा करके ये चैप्टर स्पेशली। तो बट मुझे इस बार कंसिस्टेंट भी रहनी है, तो मैंने लाइक नोट्स बने हुए थे, फिर भी मैंने रफ़ में किया। फिर ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ से स्टार्ट करवाए थे एंड मैंने ये रफ़ में कर ली थी। यहाँ तक यहाँ तक लेक्चर था। और उसके बाद मैंने ये मतलब बिन देखे, फिर क्लास होने के बाद मैंने ये बिन देखे प्रैक्टिस की थी। लाइक रफ में ही कर ली थी मैंने प्रैक्टिस। एंड और भी सर ने कराया था एंगल्स की साइन 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री क्या होता है यानी। तो ये मुझे नहीं लगा कि मुझे लिखनी चाहिए, बिकॉज मुझे आती है, सच में इतना तो मुझे आती है। बाकी ये आर्क ये सारे मैंने प्रैक्टिस किया है। एंड ये ये है होमवर्क। ये होमवर्क था। एंड तो होमवर्क में देखो बहुत बेसिक लेक्चर था, तो बहुत इजी सा होमवर्क था। बट कुछ क्वेश्चन जैसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा फिज़िक्स, मतलब ये तो बेसिक मैथ का हुआ ना पार्ट, बट 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो फिज़िक्स में ही आते हैं। तो कुछ 5 क्वेश्चंस में सर ने करवा दिया था ऑलरेडी। तो बाकी 4 हमें होमवर्क मिला था, तो ये क्वेश्चन तो वैसे बन गए थे। बाकी 2 क्वेश्चन का तो मैं पिक्चर ही ड्रॉ नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। मतलब अगर मैं पिक्चर ड्रॉ कर लेती तो मैथ हो जाता, बन जाता, बट यहाँ पर मैंने पिक्चर देखो पिक्चर ही नहीं बन पाई मेरे से। ये वाला हो गया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए बोल रहे थे। और सर ने एंगल ऑफ एलिवेशन का कराया था, तो बहुत ईजी था। ये तो बहुत बेसिक है, ये भी हो गया था। एंड ये देखो ये पिक्चर मेरे से बनी ही नहीं, तो ये 2 पिक्चर में से बने ही नहीं, तो 2 मैथ तो मैं कर ही नहीं पाई। बाकी बाकी होमवर्क हो गए थे। तो उसके बाद मैंने ले लिया केमिस्ट्री वाला लेक्चर, जो मैं सुधांशु सर से पढ़ रही हूँ। तो फिज़िकल केमिस्ट्री एकमात्र ये सब्जेक्ट है जिसमें मैंने अपनी टीचर चेंज की है। लाइक मैं पहले अमित महाजन सर से पढ़ी थी, बट मुझे पता नहीं क्यों मेरे उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई, मैं मैच ही नहीं हो पाई वाइब्स। तो फिर मैं शिफ्ट हो गई सुधांशु सर से। एंड सुधांशु सर से मैंने पढ़ी थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो मैं सुधांशु सर से ही पढ़ रही हूँ। बाकी ये रहा मैंने जो फिज़िकल केमिस्ट्री में बनाया नोट, यही है। एंड आई थिंक ये लिखना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि ऐसे सर ने लिख दिया था ये चीज़। देखो मैं दिखाती हूँ, ये रहा। मतलब इससे आइडिया लग जाएगी कैसे पढ़ना है। ये 3 चैप्टर्स जो है, ये तो फाउंडेशन है, ये 3 करना ही पड़ेगा। इससे ये 3 ना करके आप इधर आओगे तो समझ नहीं पाओगे। सो जो भी लेट स्टार्ट करोगे या फिर कर रहे हो, ये चैप्टर्स पहले करना, फिर उसके बाद फिर ये तीनों कोर ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री, ये फाउंडेशन है। ये नहीं करोगे तो ये नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये करना इम्पॉर्टेंट है, फिर इसमें आना। एंड बाकी ये तीनों चैप्टर्स इजी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट पहले ये कर लेना गाइस, और इससे सवाल कम मिलते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं तो फोकस यहाँ पर रहना चाहिए, फिर यहाँ पर। एंड देखो ये सारी चीज़ें तो प्रॉपर इन्होंने गाइड कर दिया कि कौन से बुक्स कैसे करना है। क्लास क्वेश्चंस, टीपीपी, पीडब्ल्यू मॉड्यूल, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर,
नीट PYQs, JEE मेंस, JEE एडवांस PYQs ये सारे करने हैं आंटी आंटी। ये सारे करते करते ही मेरी 12 बज जाएंगे, तो ठीक है, मैं तो इससे बाहर नहीं जा पाऊँगी। बाकी आप लोग ट्राई करके देख लेना, मेरे लिए तो भाई सफिशिएंट है, इतना इतना कर लूँ मेरे लिए इनफ है, यही करूँगी। बाकी मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मेरे फिज़िकल केमिस्ट्री के भी नोट्स बने हुए हैं, बट फिर भी मैं रफ में भी कर लेती, बट रफ में मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि आज की क्लास देखोगे आप लोग, ये मैं लिख कर क्या करूँ अब आप लोग ही बताओ। ये सारी चीज़ें कोई मैथ नहीं कराया था उन्होंने कि मैम, फिर भी मैं रफ में कर लेती, बट रफ में मैं लिखूँ तो लिखूँ क्या, देखूँ इसमें मैं क्या लिखूँ। तो इसलिए मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कोई रफ नहीं किया है। एंड ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में अटेंड कर। होमवर्क भी मिला है, रिवाइज क्लास नोट्स, तो मैंने नोट्स रिवाइज कर लिए हैं ऑलरेडी। तो सारे टीचर्स ने पहले मोटिवेट ही किया था, तो आधा घंटा वैसे भी वेस्ट हो गया था इसलिए। एंड लास्ट में मैंने किया बोटानी का लेक्चर। गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवन मोर इम्पॉर्टेंट, सो डोंट कंप्रोमाइज़ विद इट। मतलब किसी भी सब्जेक्ट से कंप्रोमाइज़ मत करो, खासकर बोटानी एंड जूलॉजी तो बिल्कुल ही नहीं। ये तो आपको पता है क्यों नहीं करनी चाहिए। जो मैं कर रही हूँ प्यारे अपने बिपू भैया से, एंड विपिन सर मुझे बहुत पसंद है। लाइक ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एटलीस्ट। बहुत ज़्यादा अलग ही इम्प्रेशन है उनके। लाइक सारे टीचर्स मेहनत करता है, सब करता है, बट विपिन सर अलग ही लेवल के करता है भाई। सो मैं विपिन सर से ही पढ़ रही हूँ शुरू से, एंड आखिर तक पढ़ूँगी विपिन सर से ही पढ़ूँगी। एंड अपने नोट्स बने हुए थे, मैंने बना के रखे हैं पहले से ही। देखो प्यारे प्यारे नोट्स मेरे। हालांकि जब मैंने ये नोट्स बनाई थी तब मुझे लग रहे थे यार मैंने बहुत सुंदर बहुत प्यारे नोट्स बना लिए, बट देन अब जब मैं इसको खोलती हूँ एंड देखती हूँ, देन आई रियलाइज कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में थी तब। यहाँ तक कराए थे सर ने। सो नोट्स मेरे प्रॉपर रेडी है। उसके बाद कुछ होमवर्क्स भी मिले हैं। देखो ये देख लो पहले इसको, तो ये देखो ये ट्रैकर शीट मैंने भी बनाई है, प्लानर अपनी। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये रही थिंग्स नीडेड फॉर सिलेक्शन। तो ये ना प्रॉपर छपा लो अपने मन में, एंड इसको प्रॉपर फॉलो करना, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। आप खुद भी समझ सकते हो। एंड लास्ट में सर ने होमवर्क्स भी दिए हैं, क्लास में क्वेश्चंस भी कराए हैं, होमवर्क्स भी दिए हैं, जो होमवर्क्स मैंने नहीं किए हैं। लाइक फ़िलहाल मैंने बस बोटानी का लेक्चर लिया, एंड इसकी NCERT से मैंने पढ़ ली, बट इसके मैंने होमवर्क्स नहीं किया, एंड मैं अभी करूँगी भी नहीं अभी, क्योंकि आई हैव इनफ टाइम फॉर इट। क्योंकि मैं 5:30 को उठ जाती हूँ, तो 8:45 से तो क्लास स्टार्ट होते हैं, इससे पहले मेरे पास टाइम है। मैं अच्छे से ब्रश करके थोड़ा सा काम करके ये होमवर्क्स कर लूँगी, रिवाइज़ कर लूँगी नोट्स अपना। तो कल के लिए टाइम है। बाकी मैं और एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये मेरे डायरी जो मुझे मिशन 100 से मिला था। तो आज का डेट है 30, एंड मेरा देखो फिज़िक्स का लेक्चर कंप्लीट। प्रैक्टिस मैंने कर लिया है, रफ में अच्छे से किया है। होमवर्क मैंने किया है, हालांकि 2 नहीं बने, अलग बात है। फिर फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने लेक्चर देख ली, नोट्स मैंने रिवाइज कर ली, एंड यही होमवर्क था तो मैंने ये भी कर ली। बोटानी का मैंने लेक्चर देख लिया, NCERT रीडिंग मैंने कर ली। रहा नोट्स रिवाइज एंड होमवर्क, सो मैंने नहीं किया अभी, तो ये मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, ये मैं कल मार्क करूँगी सुबह करने के बाद। तो यही था मेरा टू डू लिस्ट जो मैंने कंप्लीट किया है, एंड आज मैं अपनी पढ़ाई से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट डे है गाइस। बट ऐसे ही मुझे कंसिस्टेंट रहना है, और आप लोग भी कंसिस्टेंट रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड खुद भी मोटिवेट रहो, और मुझे भी मोटिवेट करो गाइस। मिलते हैं कल, बाय।